तो हेलो गाइस, हम इस वीडियो में फाइल हैंडलिंग इन पाइथन देखने वाले हैं। विद प्रोग्राम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन मतलब आप पाइथन के प्रोग्राम में से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू वर्क विथ फाइल्स। तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है ओपन फाइल, उसके बाद सेकंड आता है ऑपरेशन और थर्ड आता है क्लोज फाइल। तो फर्स्ट देख लेते हैं ओपन फाइल। तो फाइल को ओपन करने के लिए आपको ये सिंटैक्स को यूज करना पड़ेगा। ओपन डबल कोट में फाइल नेम और मोड। मोड मतलब आप किस मोड पर फाइल को ओपन करना चाहते हैं, राइट, रीड या अपेंड, इस तरह से मोड में आप ओपन करना चाहते हैं वो मोड वहाँ पे देना पड़ता है। तो ये सिंटैक्स है फाइल को ओपन करने का। तो मोड्स को देख लेते हैं। आर मतलब फाइल को आप रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। डब्ल्यू मतलब आप फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। और इस मोड पे आप मतलब फाइल नहीं भी है तो फाइल को क्रिएट किया जाता है इस मोड पर। अपेंड मतलब पहले से ही उस फाइल में डाटा है और आप और डाटा उसमें ऐड करना चाहते हो तो इस मोड को यूज किया जाता है। उसके बाद एक्स, तो ये भी फाइल को क्रिएट करने के लिए मोड यूज किया जाता है। और पहले ही फाइल क्रिएट है मतलब आपने कौन सी फाइल क्रिएट की कर ली है और उसी नेम की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं और वो पहले एग्जिस्ट है इसलिए वो एरर देगा। उसके बाद आर प्लस, तो ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। और भी ये बाइनरी मोड के लिए यूज किया जाता है मतलब बाइनरी डाटा रीड राइट करने के लिए इस मोड को यूज किया जाता है। तो अगला ऑपरेशन है हमारा, मतलब हमारा अगला स्टेप है ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन। तो आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली रीड और राइट। तो डाटा राइट करने के लिए फाइल में या रीड करने के लिए उसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना है इस तरह से इज इक्वल टू साइन लेकर, और उसके बाद हमने जो फाइल ओपन करते समय जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पर देखिए फाइल ये ऑब्जेक्ट है और इज इक्वल टू ओपन, उसमें फाइल नेम और मोड दिया है। तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट रीड इस फंक्शन को यूज किया है। तो ये रीड फंक्शन फाइल में से एंटायर डाटा रीड करेगा। और यहाँ पर देखिए फाइल डॉट राइट, ये फंक्शन, इस राइट फंक्शन में आप जो डाटा दोगे वो राइट करेगा उस फाइल में। तो आप रीड फंक्शन मतलब रीड के भी टू मेथड से मतलब आप अलग अलग से इसे यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक ही लाइन फाइल में से रीड करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको यूज करना है फाइल डॉट रीड लाइन। तो ये रीड लाइन ये फंक्शन सिर्फ फाइल में से एक ही लाइन रीड करेगा। उसके बाद आप सब फाइल में से सभी डाटा को रीड करना चाहते हैं लेकिन लाइन बाय लाइन, तब फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो इस फंक्शन को यूज करना है। तो फाइल को क्लोज करना जरूरी है ऑपरेशन हो जाने के बाद। तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट लेना है मतलब फाइल डॉट क्लोज, इस तरह से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आप विथ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो आपको क्लोज इस फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली विथ फंक्शन उस फाइल को क्लोज कर देता है ऑपरेशन हो जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स विथ, उसके बाद आपको फाइल को ओपन करना है इसलिए ओपन फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, आप मतलब आपकी कौन सी भी फाइल हो वो देना है यहाँ पर। और उसके बाद किस मोड पर आप ओपन करना चाहते हैं, रीड राइट या अपेंड, तो यहाँ पर वो मोड देना है। और एज इस कीवर्ड को यूज करके इस फाइल का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप आगे रीड राइट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये विथ स्टेटमेंट वर्क करता है। उसके बाद हम कुछ मेथड देख लेते हैं फाइल के। तो आप फाइल डॉट रीड, तो इस रीड फंक्शन में आप सिर्फ साइज देते हो तो उस साइज जितना ही डाटा रीड करेगा ये फंक्शन। और आप इस रीड फंक्शन में कौन सा भी साइज नहीं देते बाइट्स में तो ये एंटायर फाइल में से डाटा को रीड करता है। उसके बाद सिर्फ एक ही लाइन को एट ए टाइम आपको रीड करना है तो रीड लाइन फंक्शन है। उसके बाद सभी लाइन को रीड करना है फाइल में से तो रीड लाइन्स है। उसके बाद फाइल में आप डाटा राइट करना चाहते हैं या स्ट्रिंग राइट करने के लिए ये राइट फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद राइट लाइन्स, तो आपको लिस्ट में से मतलब लिस्ट आपको क्रिएट करनी है उसमें सभी डाटा देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं मतलब इस फंक्शन में जितना आप डाटा दे रहे हैं उससे ज़्यादा डाटा इस फंक्शन को यूज करके आप राइट कर सकते हैं फाइल में।
उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, ये क्लोज फंक्शन फाइल को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो फाइल में राइट करने के लिए आपको इस तरह से विथ स्टेटमेंट को यूज करके ओपन, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन किया है राइट मोड पर, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फाइल। तो यहाँ पर देखिए हमने किस मोड पर ओपन किया है, राइट मोड पर। तो ये एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं भी होगी तो क्रिएट की जाएगी इस मोड पर, ये बात है इसकी। राइट मोड पर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो, वो फाइल एग्जिट नहीं भी होगी, मतलब पहले से नहीं भी होगी, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यूज करके फाइल को फाइल डॉट राइट इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, मतलब इस राइट फंक्शन में जो आप डाटा दोगे वो डाटा फाइल में राइट किया जाएगा। उसके बाद अगला है रीड। आप फाइल में से डाटा किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे इस राइट फंक्शन को सिंटैक्स यूज किया है, मतलब स्टेटमेंट यूज की है फर्स्ट लाइन, उसी तरह से यूज करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर मोड चेंज कर देना है, रीड मोड लेना है और एज फाइल। और यहाँ पर जो आप फाइल दे रही है वो पहले से नहीं होगा तो ये एरर देगा, क्योंकि आप रीड कर रहे हो उस फाइल को, तो उस लोकेशन पर वो फाइल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए उस ऑब्जेक्ट को यूज करके राइट फंक्शन को कॉल देना है, मतलब ये फंक्शन रीड फंक्शन फाइल में से सभी डाटा रीड करेगा और इस कंटेंट इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। उसके बाद आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड, मतलब फाइल में आपने डाटा रीड किया है और उसमें और आप डाटा ऐड करना चाहते हैं, मतलब पहले से उसमें 1 लाइन 2 लाइन डाटा है और आप उसमें और 3 4 लाइन ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो अपेंड इस मोड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपेंड मोड पर ओपन करने के लिए ए देना है मोड, और उसके बाद ये पर फाइल डॉट राइट, और इसमें जो डाटा दिया है फंक्शन में वो राइट मतलब अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फाइल में। और रीड बाय रीड लाइन बाय लाइन, तो आप डाटा किस तरह से लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीड मोड पर आपको फाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉर ईच लूप को यूज करना है, और यहाँ पर क्या करना है, फाइल इस ऑब्जेक्ट को यूज करके इस लाइन इस वेरिएबल में लेना है और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रिप फंक्शन एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस को रिमूव करता है, आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो भी चलेगा। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर विथ, उसके बाद ओपन, और यहाँ पर हमारे फाइल का नाम बाद में देते हैं। तो पहले यहाँ पर हम राइट मोड पर ओपन करेंगे, उसके बाद एज हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइल। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइल का नेम देना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर किसी फाइल को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके। तो यहाँ पर ई ड्राइव पर हम नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फोल्डर करेंगे कोडिंग। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग ये फोल्डर क्रिएट किया है, तो इस कोडिंग फोल्डर में कौन सी भी फाइल नहीं है, तो ये ड्राइव पर है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये ड्राइव का लोकेशन देते हैं ये ड्राइव, और उसमें कोडिंग इस फोल्डर में हम क्या करना चाहते हैं, एग्जाम्पल इस फाइल को क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल इस ऑब्जेक्ट को यूज करके, मतलब यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर किया है उसी को यूज करना है यहाँ पर, और राइट फंक्शन को यूज करते हैं यहाँ पर, और इसमें देते हैं, तो यार इसमें हम स्ट्रिंग देते हैं वेलकम टू माय कोडिंग पेज, वेलकम टू माय कोडिंग पेज, ये हमने यहाँ पर स्ट्रिंग या स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर इतना ही करना है, आपको फाइल को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर विथ स्टेटमेंट को यूज किया है। तो इसको हम रन कर देते हैं, और इधर हमें पता चलने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट मैसेज देते हैं, सक्सेस ये मैसेज देंगे, ये मैसेज आएगा तो हमारा डाटा राइट हो चुका होगा फाइल में। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोने में सक्सेस ये मैसेज आ गया है, मतलब हमारा डाटा और फाइल भी क्रिएट हो गई है और उसमें डाटा भी
लिखा गया है जो हमने दिया था वेलकम टू माय कोडिंग पेज। तो देख लेते हैं हम। तो हमने क्या किया था, ये ड्राइव पर कोडिंग इस फोल्डर में एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं हमारा हमने जो डाटा दिया था वो इसमें राइट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू माय कोडिंग पेज, ये डाटा राइट हो चुका है इस एग्जाम्पल फाइल में। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको निकालेंगे नहीं, यहीं पर हम रीड मोड पर ओपन कर देते हैं और यहाँ पर ये राइट फंक्शन निकाल देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, रीड इस फंक्शन को यूज करेंगे। आप सीधे से रीड फंक्शन को यूज कर देते हैं और उसमें कौन सी भी साइज नहीं देते हैं तो फाइल में सभी डाटा रीड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, नीचे प्रिंट कर देते हैं, जो हम फाइल में से डाटा रीड करेंगे वो डाटा इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं। तो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी इस फाइल को रीड मोड पर ओपन किया है और यहाँ पर रीड फंक्शन को यूज करके हमने सभी डाटा रीड करके इस डाटा इस वेरिएबल में स्टोर किया है और यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो देख लेते हैं प्रिंट होता है ना, इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फाइल में डाटा राइट किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, वेलकम टू माय कोडिंग पेज। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसी फाइल को हम अपेंड मोड पर, मतलब पहले से उसमें डाटा है तो इस अपेंड मोड को क्यों यूज करना है ये पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, राइट मोड पर ही फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये निकाल देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फाइल इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमारे राइट फंक्शन को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल डॉट राइट और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देते हैं स्ट्रिंग इजी कोडिंग, हमारे चैनल का नाम देते हैं इजी कोडिंग और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस मैसेज आ चुका है और फिर से उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा फाइल है ये ड्राइव पर कोडिंग इस फोल्डर में और ये एग्जाम्पल है। तो देखिए हमने जो पहले डाटा लिया था, क्या लिया था, वेलकम टू माय कोडिंग पेज ये मैसेज दिया था। तो अब क्या हुआ, हमने उसके बाद राइट किया तो यहाँ पर वो लाइन हट गई, रिमूव हो गई और ये इजी कोडिंग डाटा उस पर आ गया। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक है राइट फंक्शन का। सिर्फ इस राइट मोड को फर्स्ट टाइम क्रिएट करते समय ही यूज करना है, उसके बाद आपको अपेंड इस मोड को यूज करना है क्योंकि ये आगे ऐड करेगा। अब ये इजी कोडिंग वहीं पर रहेगा और हम क्या कर देते हैं, हमारा फर्स्ट वेलकम हमारा मैसेज, उसके बाद मतलब हमने जो पहले मैसेज क्या दिया था इजी कोडिंग हमारे चैनल का नाम, तो उसके बाद ये अपेंड होगा, ऐड हो जाएगा ये मैसेज वेलकम टू माय कोडिंग पेज। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस फाइल को अपेंड मोड पर ओपन कर लिया है। तो इसको अब हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज आ गया है, मतलब हमारा डाटा अपेंड हो चुका है। तो फिर से उस फाइल को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो हमारा कोडिंग इस फोल्डर में हमारी फाइल है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एजी कोडिंग भी आ गया और उसके बाद ये हमारा वेलकम टू माय कोडिंग पेज ये डाटा भी इस पे अपेंड हो गया। तो आप नए लाइन पे चाहते हो तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली स्लैश एन को यूज कर देना और फिर से इसे रन कर देना। तो ये रन हो चुका है। तो फाइल को हमारे ओपन कर लेते हैं। तो इस ये ड्राइव पे कोडिंग इस फोल्डर में जाकर हमारे एग्जाम्पल इस फाइल को ओपन कर लेते। तो यहाँ पर देखिए अपेंड का मतलब क्या है, आप कितनी बार भी रन करते जाओ वो अपेंड ऐड करता जाएगा हमारा डाटा। तो हमने बाद में स्लैश एन को यूज करके उसी स्टेटमेंट को रन किया तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन पर हमारा डाटा ऐड हो गया, वेलकम टू माय कोडिंग पेज। और पहले जो डाटा था वो वही रह गया, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वो रिमूव नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन पे हमारा डाटा ऐड हो गया। तो इस तरह से अपेंड मोड पर आप फाइल को ओपन करके इस तरह से डाटा राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइन बाय लाइन रीड करने का डाटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं,
रीड मोड पर फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली फॉर ईच लूप को यूज करना है। तो यहाँ पर फॉर लाइन ये वेरिएबल लेते हैं इन फाइल, इस मोड को यूज करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट, इस फंक्शन में आपको सिंपली क्या कर देना है, लाइन इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस प्रिंट ना हो तो आप स्ट्रिप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दो। तो यहाँ पर देखिए जो हमने डाटा राइट किया था फाइल में वही प्रिंट हो गया है। उसके बाद इस स्ट्रिप फंक्शन को निकाल के फिर से रन करके दिखाता हूँ। इसका कोई इतना एडवांटेज नहीं, सिर्फ वाइट स्पेसेस को निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। आप चाहे तो यूज कर सकते। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट हो गया। ये निकालने के लिए उस स्ट्रिप फंक्शन को यूज किया जाता है। तो हमने जो पहले रन किया था, तो यहाँ पर देखिए इजी कोडिंग, और यहाँ पर कौन सा भी स्पेस लाइन प्रिंट नहीं हुई, सीधे जो मैसेज था लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया उस स्ट्रिप फंक्शन की वजह से। लेकिन उसके बाद उस स्ट्रिप फंक्शन को निकाल देने के बाद इस तरह से स्पेस वाइट स्पेसेस रह गए। तो इसलिए इस वाइट स्पेसेस को निकालने के लिए स्ट्रिप फंक्शन को यूज करना है। तो ये था फाइल हैंडलिंग ऑफ पाइथन। तो इसे बैकएंड की तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी या स्मॉल प्रोजेक्ट में भी यूज किया जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।